नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है द टाइगर किंग, जिसको कल्कि नाम के राइटर, जो इसका पेन नेम है, उसके द्वारा लिखा गया है। और आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट थर्ड जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट टू जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो पार्ट सेकंड के अंदर हमने ये देखा था कि किस प्रकार से राजा जो है वो अपना पहला टाइगर मारते हैं और किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर जो है वो राजा को एक बार फिर से ये चेतावनी देते हैं कि आप 99 टाइगर जो है वो इस प्रकार से मार सकते हैं, लेकिन 100वें टाइगर को मारते समय आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यदि फिर भी आपने यदि 100वां टाइगर मार दिया तो मैं अपनी सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स हैं उनको जला दूंगा और अपनी चोटी जो है वो कटवा लूँगा और अपना सिर जो है मुंडवा लूँगा। तो अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड के अंदर जो है वो आगे क्या होता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के से ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, कि उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले टाइगरों के लिए सेलिब्रेशन का समय था। अब सेलिब्रेशन का समय क्यों है अभी, फिर यहाँ पर जो है वो एक प्रकार से व्यंग्य किया गया है। द स्टेट बैंड द टाइगर हंटिंग, क्यों सेलिब्रेशन का टाइम है, क्योंकि स्टेट ने, राज्य ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया गया है। एनीवन एक्सेप्ट, कि प्रत्येक व्यक्ति, एक्सेप्ट सिवाय द महाराजा, महाराजा के सिवाय अब कोई भी टाइगर जो है वो टाइगर की हंटिंग नहीं कर सकता, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। लेकिन ये तो पूरा बैन थोड़ी है, फिर ये सेलिब्रेशन का टाइम कैसे है, ठीक है। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट द टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, कि एक प्रोक्लेमेशन जो है, घोषणा जो है वो जारी की गई, इशू यानी जारी करना, कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी व्यक्ति ने यदि साहस किया एक स्टोन भी फेंकने का, यदि किसी टाइगर के ऊपर यदि पत्थर भी फेंकने का साहस किया गया तो उसकी पूरी की प्रॉपर्टी जो है, उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वोव्ड ही वुड अटेन टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, और महाराजा जो है उसने वो की प्रतिज्ञा की कि 100 टाइगर मारने के बाद ही बाकी के सारे जो मैटर्स जो हैं उनको बाद में ही देखा जाएगा। पहले सबसे पहला जो काम है वो क्या काम है कि सबसे पहले 100 टाइगर मारना है। तो यहाँ पर जो है फिर एक प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप से, या फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि जो राजतंत्र जो था उस राजतंत्र के ऊपर प्रहार जो है यहाँ पर वो फिर कर रहे हैं कि राजतंत्र के अंदर जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो वेलफेयर की जो स्कीम है उसका कोई लेना देना नहीं है। राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है 100 टाइगर मारना। जनता के अंदर क्या समस्याएं हैं उसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, बाकी काम महत्वपूर्ण नहीं है, 100 टाइगर मारना जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशंस, कि इसको देख करके ये लगता है कि जो टाइगर किंग है उसने पहली बार अपनी एम्बिशन जो है, अपनी महत्वाकांक्षा जो है उसको महसूस कर लिया है। नोट दैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं है कि उसने किसी भी प्रकार का कोई डेंजर, खतरा जो है वो फेस ना किया हो। देयर वर देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस इट्स मार्क, कि बहुत बार ऐसा हुआ जब बुलेट जो थी वो अपना निशाना चूक गई। द टाइगर लीप अपॉन हिम, लीप अपॉन का मतलब छलांग लगाना, और जो टाइगर जो थे उन्होंने उसके ऊपर यानी राजा के ऊपर छलांग लगा दी थी। एंड ही फोर्ट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और राजा जो है वो इतना ताकतवर राजा था कि वो नंगे हाथों से जो है वो इन टाइगर्स के साथ में लड़ा। ईच टाइम, प्रत्येक बार, इट वाज द महाराजा हु विन हु वोन, और प्रत्येक बार ये महाराजा ही था जिसकी जीत हुई। यानी बहुत ही खतरनाक महाराजा है कि बिना नंगे हाथों से भी ये टाइगर्स को मारने की पावर इसके अंदर जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। एट अनदर टाइम, और दूसरी बार, ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब देखो एक बार एक समस्या तो ये हो रही है राजा को कि कई बार उसका निशाना चूक गया और इसलिए उसको बेयर हैंड से, नंगे हाथों से टाइगर को जो है वो सामना करना पड़ा। और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा एक खतरा ये आया है उनके ऊपर, उनके थ्रोन के ऊपर, उनके सिंहासन के ऊपर, कि वो डेंजर में आ गया, खतरे में आ गया। क्यों खतरे में आ गया है, क्योंकि जो है राजा जो है, राजा के ऊपर भी एक ब्रिटिश रूल हो रहा है, तो उस वजह से खतरा आ गया। अब खतरा क्या है देखते हैं। ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, कि अंग्रेज, एक हाई रैंक का अंग्रेज अधिकारी जो है उन्होंने प्रतिबंधपुरम के अंदर विजिट किया, भ्रमण किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वो भी देखो कितना शौकीन है टाइगर हंटिंग का, बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ हंटिंग
टाइगर्स, वो भी बहुत ज़्यादा शौकीन है टाइगर मारने का। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शूट। इसके अलावा वो जो है वो मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचाने का भी बहुत बड़ा शौकीन वो है। एज यूजुअल, सामान्य की तरह, ही विस्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। उसने भी इच्छा जाहिर की कि वो भी प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगर हंटिंग करना चाहता है और उसके साथ में फ़ोटोग्राफी भी करवाना चाहता है। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा जो था वो अपने रिजॉल्व के अंदर, अपने संकल्प के अंदर बहुत ही फर्म था, दृढ़ था। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैंट ऑर्गेनाइज एनी अदर हंटिंग। और उन्होंने क्या कहा कि मैं आपके लिए दूसरी हंटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ। तो दूसरी हंटिंग भी देखो, अजीब हंटिंग है यहाँ पर। यू मे गो ऑन ए बोर हंटिंग, आप जो है सुअर की हंट शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंटिंग, तुम जो है वो माउस की हंटिंग कर सकते हो। यू वर रेडी फॉर ए मस्कीटो हंटिंग। मस्कीटो हंटिंग क्या होती है अभी? डू यू नो अबाउट द मस्कीटो हंटिंग? इफ़ यू नो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। बट टाइगर हंटिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन टाइगर हंटिंग जो है वो संभव नहीं है। आपको टाइगर हंटिंग तो जब मैं करूँगा तो फिर आप टाइगर हंटिंग कैसे कर सकते हो? तो राजा ने क्लियर शब्दों में कह दिया कि टाइगर हंटिंग कोई नहीं कर सकता मेरे अलावा। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसने सेक्रेटरी के माध्यम से, जो दीवान जो था उसके माध्यम से जो है वो संदेश भेजा राजा के पास कि दुरई दुरई जो है ये उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए आया है कि वो खुद मारना नहीं चाहता है, वो खुद टाइगर नहीं मारना चाहता है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि महाराजा जो है वो खुद एक्चुअल वास्तव में टाइगर को महाराजा मार सकते हैं। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू दुरई, कि दुरई के ऊपर जो महत्वपूर्ण क्या है, वाज अ फोटोग्राफी टू हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस। कि दुरई के लिए तो ये महत्वपूर्ण है कि वो केवल बंदूक पकड़ करके और टाइगर के शव के पास में खड़े होकर के जो है वो फ़ोटो खिंचवा ले, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। तो कार्कस जो है वो डेड एनिमल, जो डेड बॉडी ऑफ एनिमल होती है उसको कार्कस बोलते हैं। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, और इस प्रपोजल के लिए भी महाराजा जो है वो एग्री नहीं हुए। इफ़ द रिलेटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंटिंग, कि उनको ये संदेश उसको अंदेशा था, आशंका थी कि यदि वो इस प्रकार से किसी भी अधिकारी को यदि वो अनुमति दे देंगे, चाहे वो फ़ोटो खिंचवाने की दे देंगे, तो फिर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स आएंगे और वो भी डिमांड करेंगे कि हमें भी टाइगर हंटिंग करनी है, जबकि राजा को तो खुद को जो है वो टाइगर नहीं मिल रहे हैं हंटिंग करने के लिए। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि वो ये जो ब्रिटिश ऑफिसर की डिज़ायर है उसको रोकना चाहते थे। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, और इस वजह से उनका जो राज्य जो है वो खतरे में आ गया था। उसका राज्य जो है वो ऐसा लग रहा था कि उनका राज्य चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट पावर जो है वो ब्रिटिशर के हाथ में है और उनको मना करना मतलब राज्य से हाथ धोने के बराबर था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, और महाराजा और दीवान ने मिलकर के इस इशू के ऊपर जो डेलिब्रेशन किया, यानी वार्तालाप किया। एज ए रिजल्ट, और इसका रिजल्ट ये हुआ, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच फोर्थ विथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, और इसके उपलक्ष्य के अंदर जो है इस बातचीत में ये निर्णय लिया गया, एक टेलीग्राम जो है, एक तार भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? अभी ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर बनाने वाले कलकत्ता की एक बहुत ही फेमस जो ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी जो थी उसके पास में तार भेजा गया था। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, और वहाँ से मंगवाए गए अलग अलग डिज़ाइन के जो डायमंड रिंग्स जो है उनके बहुत सारे सैंपल मंगवाए गए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और लगभग 50 जो है वो अंगूठियाँ वहाँ से जो डायमंड की जो अंगूठियाँ हैं वो वहाँ से आई। द महाराजा सेंट द होल लोट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और गुड लेडी वो सारी की सारी जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी जो थी उसके पास वो सारी की सारी सैंपल जो है भेज दिए गए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। उन्होंने ऐसा सोचा था कि शायद 2-3 अंगूठियाँ जो है वो जो ऑफिसर की पत्नी है वो रख लेंगी और बाकी वापस जो है वो भेज देंगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई,
लेकिन कोई अंगूठी नहीं, बल्कि उनका रिप्लाई आता है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपने हमें जो गिफ्ट दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days, और 2 ही दिनों के अंदर, ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ कैम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन के अंदर जो है वो 3 लाख रुपीज़ का बिल जो है वो उस ब्रिटिश ज्वेलर से प्राप्त होता है। तो आप उस ज़माने में 3 लाख का जो बिल जो है वो आता है, जबकि दूसरी तरफ जनता की कोई परवाह नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है हाईलाइट किया गया है। द महाराजा वाज हैप्पी, लेकिन फिर भी महाराजा खुश हैं। दैट दो, और ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो जनता से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पैसे तो जनता से ही आते हैं। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश था। दैट दो ही हैड लूज 3 लाख ऑफ रुपीज़, कि यद्यपि उन्होंने 3 लाख रुपए तो खो दिए हैं। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने अपना राज्य खोने से बचा लिया है, भले ही उसने 3 लाख रुपए जो है वो ज़रूर लूज़ कर दिए हैं। तो इसके साथ पार्ट 3 जो है ये समाप्त होता है। आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।